नमस्कार। 11 मई 2026 दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगलदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल इस दिन मीन राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून रात तक मेष राशि में ही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है 11 मई से लेकर 20 जून तक का, ये क्या कुछ देने वाला है धनु राशि के जातकों को। धनु राशि के सितारे इस गोचर काल के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, भाग्य कितना साथ देगा, इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। साथ में जानेंगे किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए और क्या उपाय आपको इस गोचर काल में करना है ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। ये सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपने लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। धनु राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए आपके पंचम भाव के और आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये धनु राशि के जातकों के द्वारा एक नई दिशा में बढ़ने का समय होगा। इस गोचर काल में आप अपने जीवन में सही नई दिशा की ओर बढ़ पाएंगे। रचनात्मक शक्ति इस गोचर काल के दौरान आपकी बढ़ेगी। आपके अंदर कला है, क्रिएटिविटी है, तो उसमें भी बढ़ोतरी आपको इस समय के दौरान देखने को प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपके द्वारा की गई मेहनत के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कोई इंटरव्यू है अगर आपका इस गोचर काल के दौरान, तो भी आपको ये समय सपोर्ट करेगा। केतु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। सो ये जो गोचर काल है, इस समय में अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो आपके लिए वो बदलाव बेहतर रहेगा। जॉब में कोई चेंज चाहते हैं, करियर में कोई चेंज चाहते हैं, या फिर अपनी जॉब में किसी एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं, तो ये समय आपकी फेवर करने वाला है। इस समय के दौरान आप अपने करियर से रिलेटेड कोई चेंज चाहते हैं तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। धनु राशि के वो जातक जो शेयर मार्केट आदि में भी निवेश करते हैं, उनके लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में या फिर किसी इमोशन में आकर आप इस गोचर काल के दौरान अधिक रिस्क वाला निवेश ना करें। कैलकुलेटेड रिस्क आपको इस गोचर काल के दौरान लेना है, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ध्यान ज़रूर रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी लालच में भी आकर आपने इस गोचर काल के दौरान अधिक निवेश या फिर बड़े रिस्क वाला निवेश नहीं करना है। धनु राशि की जो स्त्रियां गर्भवती हैं, उन्हें इस गोचर काल के चलते अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। धनु राशि के जातकों को अपने संतान की ओर से इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सी चिंता परेशानी बनी रह सकती है। संतान के साथ जो आपके संबंध है उनमें थोड़ी से अप्स एंड डाउन्स आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने संतान के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर और मधुर बनाने का। ये जो समय है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता इस गोचर काल के दौरान आपकी बेहतरीन रहने वाली है और इसी के चलते आप अपने कारोबार में, अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की जो पहली दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। इस समय के दौरान, ये जो 11 मई से लेकर 20 जून का समय है, समय के दौरान अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक से धन प्राप्ति आपको इस समय के दौरान हो सकती है, इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ, कोई वसीयत आदि से लाभ, इंश्योरेंस आदि से लाभ इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकता है। धनु राशि की जो जातक है उन्हें अपने ससुराल पक्ष से भी इस गोचर काल के दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है। गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा।
ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ओकल्ट, वास्तु, हीलिंग आदि की तरफ इस समय के दौरान आपका आकर्षण और इन विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि भी बदलाव का संकेत देती है। ये गोचर काल आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं या चेंज चाहते हैं जॉब में, तो ये गोचर काल आपको सपोर्ट करेगा। मंगल की दूसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। इस गोचर काल के दौरान आपकी इच्छाएं मंगल देव पूरी करेंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो इस समय के दौरान पूर्ण हो सकती हैं। आपका सोशल सर्कल, सामाजिक दायरा भी बढ़ने वाला है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क इस समय के दौरान बनेंगे। लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय बेहद आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाभ के योग धनु राशि के जातकों के लिए इस समय के दौरान बन रहे हैं। आर्थिक लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। समाज में भी आपको इस गोचर काल के दौरान यश मान की प्राप्ति हो सकती है। गेन्स आपके लिए इस समय में बढ़ने वाले हैं। इनकम में आपकी बढ़ोतरी रहेगी। लाभ के नए मार्ग आपके लिए बनेंगे। इनकम के रिसोर्सेज में बढ़ोतरी रहेगी। आय के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में भी वृद्धि आप देख पाएंगे। ये जो समय है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। जो पीछे गलतियां आप कर चुके हैं उन गलतियों को आप जान जाएंगे और उनको आप सुधार पाएंगे इस गोचर काल के दौरान। मंगल की तीसरी दृष्टि जान लेते हैं, जो कि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। इस समय में जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए समय बेहतरीन रहेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कार्य, कारोबार, विदेश से जुड़ी हुई कोई जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है इस गोचर काल के दौरान। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य यदि आप करते हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। लाभ के नए मार्ग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति आपको देखने को प्राप्त होगी। जो लोग विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं या विदेशी कंपनी में जॉब चाहते हैं उनके लिए भी ये समय फेवरेबल रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स धनु राशि के विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनका कार्य भी इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। विदेश से जुड़ा अगर आपका कोई भी कार्य है जो अब तक नहीं बन पा रहा था ना, वो इस गोचर काल में एफर्ट करने पर बन सकता है। इस समय में आप अध्यात्म की ओर भी झुकाव रखेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। द्वादश भाव की बात कर रहे हैं तो धन खर्च के बारे में भी जान लेते हैं। धन खर्च भी आपका इस गोचर काल के दौरान होगा। नो डाउट धन लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, परंतु धन खर्च भी आपका इस समय के दौरान हो सकता है। तो कोशिश क्या करनी है आपको? कोशिश करनी है कि धन खर्च आप अधिक ना करें, फालतू का धन खर्च ना करें। जितनी ज़रूरत है उतना ही धन खर्च कीजिए, ठीक है? तो इस बात का अवश्य ख्याल आप रखिएगा। बाकी लाभ तो मंगल देव आपको इस समय के दौरान करवाएंगे ही। ये तो हो गई मंगल की दृष्टियों की बात। प्रिय दर्शकों, ये जो मंगल का गोचर है इसमें आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की द्वादश भाव पर दृष्टि है। मंगल द्वादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव पर भी उनकी दृष्टि है। तो हेल्थ को लेकर आप इग्नोरेंस नहीं दिखा सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपके इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे। तो इस गोचर काल के दौरान अपने हेल्थ को लेकर आपने बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना और पूरा जागरूक रहना है हेल्थ को लेकर। ये जो समय है, अगर आपको पहले से ही हेल्थ की समस्या चल रही है, बीपी की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, पेट से संबंधी समस्या है, तब तो आपको और भी ज़्यादा ख्याल इस गोचर काल में अपना रखना है। जान लेते हैं उपाय जो आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। तो आप इस गोचर काल में जो उपाय करेंगे वो ये है कि आपने हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें एक मीठा पान अर्पित करना है। धन्यवाद।